नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। खबर बिहार से, जहां पर लोजपा पर अपना दावा ठोक रहे हैं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस। लेकिन चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड चल दिया है। चिराग पासवान के समर्थन में रामविलास पासवान की पहली पत्नी यानी कि उनकी बड़ी मां आ चुकी हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अपनी मां के साथ जो वीडियो जो बयान दिया, उससे वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों माओं के आशीर्वाद के सहारे वो बिहार में पशुपति पारस के जो रास्ते हैं उसमें मुश्किलें पैदा कर देंगे और लोजपा पर जो उनका दावा है वो उसको और पुरजोर तरीके से रखने वाले हैं। रामविलास पासवान का जन्मदिन अगले महीने यानी कि जुलाई महीने में है। ऐसे में रामविलास पासवान के जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान जहां पूरे बिहार भर में यात्रा करेंगे, तो दूसरी तरफ जो पशुपति कुमार पारस हैं उन्होंने भी बड़े कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इमोशनल कार्ड चला जा रहा है हर तरफ से, और बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान इस पूरे मामले में एक स्टेप आगे बढ़कर के माइलेज लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन लोजपा में टूट की खबर सामने आई, यानी कि जब 5 सांसद अलग हुए, उसके बाद दिख ये रहा था कि जो पशुपति कुमार पारस हैं उनके समर्थन में ज़्यादातर सांसद के साथ साथ जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के वो शामिल थे, लेकिन चिराग पासवान के साथ भी कुछ कम लोग नहीं हैं। ऐसे में चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान की पहली पत्नी जो कि खगड़िया में रहती हैं, उनका पूरी तरीके से समर्थन हासिल है, क्योंकि उन्होंने ये साफ कह दिया था कि वो चाहती हैं कि पशुपति पारस और चिराग के बीच में जो भी लड़ाई है, मतभेद हैं, वो दूर हो। और जिस तरीके से रामविलास पासवान का झंडा बुलंदी पर था, जिस तरीके से उनके नाम को लेकर के सम्मान से लोग देखते थे, उस तरह की स्थिति लोजपा को लेकर के इन दोनों में एक बार फिर से सब कुछ सामान्य हो और इसी तरीके से लोजपा को बिहार की जनता देखे। तो अब दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बीते रविवार को दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, उसमें अपनी मां के साथ वो सामने आए और वहां पर इमोशनल कार्ड चलने की पूरी कोशिश की है। किस तरीके से चिराग पासवान की बड़ी मां यानी कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी और चिराग की अपनी मां किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई, खुल करके सुनवाते हैं दोनों के बयान। दोनों बोल रहा है कि अपने में बाप बेटा में इतना अथी विवाद कर रहा खानी था, एना तो पार्टियों कहते कि अपना के अथिये नहीं करे तो दोसर आदमी की देखते से कहते हैं। अच्छा, चिराग जी कहाँ की कहबे, एक माँ के नाते की कहबे? वो बेटा हाँ पिता छथिन, एगो गलती हो गए कोई चीज चाहे हुनकर से घटिए हो गए तो हुनकर माफी मांग गए। अच्छा, मिल के रहे, मिल के से रहा बेटा। परिवार टूटना नहीं चाहिए। हाँ, और परिवार एकदम नहीं टूटे चाहिए, सब मिल के रहे चाहिए, सब मिल के रहा। अच्छा, पारस बाबू के चिराग बाबू के की कहबे? कहबे बाबू मिल जाओ, पार्टी हुनकरा कथी हटाए दिल हूँ, सब मिलिए के अपना काम करूँ। देखे रहिए कते नाम चलते रहे साहेब के, इतना ही अपना हुआ के नाम चलते अपने पार्टी चलेबे बढ़िया से, तो कते नाम चलते। पर सबसे ज़्यादा एक आशीर्वाद जो ढाल की तरह इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ बना रहा, इन्हीं का ही आशीर्वाद था, जिसकी वजह से चुनाव में इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद मैं मजबूती से डटा रहा, लड़ता रहा और पार्टी ने जिस तरीके से एक नई ऊंचाई उस चुनाव में हासिल की। आज जब एक नया युद्ध है और ये एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है, जहाँ सामने भी अपने ही हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा और ज़्यादा दुखी ज़रूर करता है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये महाभारत एक बार फिर से हो गई है? अपनों से तो लड़ाई है ही कहीं ना कहीं, अपने साथ छोड़ देते हैं तो दुखी तो होता ही है। आपको लगता है यार महाभारत की लड़ाई में जीत आपको लगता है होगी? पापा का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है, तो माइक हटा लो यार। जरूर जीतूंगा। पापा हमेशा बोलते थे कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला, और मैं भी निकाल लूंगा।
अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा, बिना किसी कटुता के किसी के लिए भी। किसने मेरे साथ क्या किया ये उनकी सोच थी, बट मेरे संस्कार जो मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ वो नहीं, कोई कटुता नहीं। आपने मेरे साथ ज़रूर बुरा किया, पर हाँ, मैं मुस्कुराते हुए और अपनी सच्चाई की बातों को जनता के सामने रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा। पार्टी और परिवार, आपको लगता है कि पार्टी बिखर जाती है लेकिन परिवार एक रहता, अब परिवार भी बिखरा? पापा ने हमेशा परिवार को महत्व दिया और उन्होंने पार्टी को भी परिवार समझ के, पापा ने कभी भी कि राजनीतिक दल है, ये मेरा पदाधिकारी, ये वो, उन्होंने पार्टी के भी हर सदस्य को अपना भाई। और आज मुझे खुशी है कि आज जब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब मैंने इस बात को कहा कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ था जब पापा गए, मैं अनाथ तब हुआ जब चाचा का साया गया, तो मुझे खुशी है कि मेरे जितने पार्टी के साथी हैं सब ने एक साथ हाथ उठाकर बोला कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप कोई अनाथ नहीं हुए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साया बन के आपके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब इतने लोगों का साथ है और मोम का आशीर्वाद है तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं है।